नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुमार मर, अध्यक्ष वेदाक्ष ज्योतिष सेवा संस्थान। आप सभी दर्शक जो न्यूज एक्सप्रेस इंडिया देख रहे हैं उनका अपने इस एस्ट्रोलॉजी के नए एपिसोड में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मैं ज्योतिष के जिस जीवंत विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं वो है कुंडली मिलान। इस कुंडली मिलान का आधुनिक ज्योतिष शास्त्र में, भारतीय ज्योतिष शास्त्र में, चाहे फलित ज्योतिष में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। जब भी किसी कन्या का विवाह पुरुष के साथ होता है तो कुंडली मिलान किया जाता है और ये कुंडली मिलान नक्षत्रों के आधार पर किया जाता है। और ये कुंडली मिलान क्यों किया जाता है? देखिए, कुंडली मिलान इसलिए किया जाता है, ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि इससे लड़के और लड़की या वर और कन्या जो है उनके बीच कैसी पारस्परिक सामंजस्य, अनुकूलता बनी रहेगी, ग्रहों का प्रभाव इनके जीवन में कैसा रहेगा, इनका सामंजस्य कैसा बना रहेगा, ये एक दूसरे के पूरक होंगे कि नहीं, तो ये और इनके जो आगे का जीवन, विवाहिक जीवन होगा वो कैसा चलेगा और कैसा रहेगा। जो लोग कुंडली मिलान को अच्छी तरह से करते हैं, समझ के करते हैं, निश्चित रूप से उनका जीवन बहुत ही अच्छा चलता है। तो हम आज आपको कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजी के कुछ ऐसी चीज़ों का वर्णन करेंगे कि ऐसी वस्तुगत स्थिति बताएंगे कि जिसका कुंडली मिलान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसको ध्यान में ही रखकर किसी योग्य ज्योतिषी या दैवज्ञ से अपने कुंडली का मिलान करना होता है। देखिए, कुंडली का मिलान नक्षत्रों के आधार पर होता है और नक्षत्रों के आधार पर जो इनके गुण की संख्या होती है वो 36 गुण होती है, जिसमें जो प्रमुख योगदान होता है वो भकुट, गण, नाड़ी और ग्रह मैत्री का होता है। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि जिन वर और कन्या की कुंडली का मिलान किया जाता है उसमें गुण अगर अच्छे मिलते हैं और कहा जाता है 17 गुण से ऊपर की शादी अच्छी मानी जाती है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि 20, 25 या 26, 27 गुण से भी जो शादियां बनती हैं लेकिन उनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता और वो डिवोर्स हो जाता है और सेपरेशन की तरफ बढ़ जाता है। तो ये हमने अपने अनुभव पे पाया है कि केवल गुण मिलान ही ये कुंडली मिलान का महत्वपूर्ण अंग नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी बातों की भी जानकारी आपको होनी चाहिए या कुछ ऐसी बातों का भी ध्यान रखना होगा जब आप कुंडली मिलाते हैं। तो वो कौन सी बातें मैं बताना चाहूंगा मित्रों। देखिए, वर और कन्या का जो 7वां घर होता है, जो शादी का घर होता है, वो विवाह का घर डैमेज नहीं होना चाहिए। डैमेज का मतलब ये है कि उस 7वें घर पर मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, उस 7वें घर में कोई भी मैलेफिक प्लैनेट नहीं बैठा होना चाहिए, उस 7वें घर में कोई भी ग्रह नीच राशि का नहीं बैठा होना चाहिए। अगर दोनों की कुंडली में ऐसा है तो निश्चित रूप से वो मिलाप, जो कुंडली मिलान है, वो ठीक नहीं है, भले ही गुण मिलते हों। जो दूसरी कंडीशन है, जो 7वें घर का लॉर्ड है वो नीच राशि में नहीं होना चाहिए, शत्रु क्षेत्री नहीं होना चाहिए, यानी शत्रु के घर में नहीं बैठा होना चाहिए, नहीं तो गुण के बावजूद भी कुंडली मिलान ठीक नहीं है। 7वें घर का जो स्वामी है वो स्वामी 6 यानी छठे घर में, 8वें घर में और 12वें घर में नहीं होना चाहिए। शादी का जो कारक ग्रह है शुक्र और गुरु, वो अस्त नहीं होने चाहिए, मरे हुए अवस्था में नहीं होने चाहिए, उनकी डिग्री जो होती है वो 0 नहीं होनी चाहिए। कुंडली के अंदर गुरु और शुक्र का लग्न से 6 और 8 का संबंध यानी षडाष्टक संबंध नहीं होना चाहिए। 7वें घर पे राहु या केतु की दृष्टि, जो शैडो प्लैनेट हैं, नहीं होनी चाहिए।
जो बृहस्पति और शुक्र शादी कारक ग्रह हैं, उन शादी कारक ग्रहों पर भी मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। प्रिय मित्रों, अगर आप इन बातों का ध्यान रख के कुंडली मिलान करेंगे तो निश्चित रूप से जो वैवाहिक जीवन होगा, आने वाला समय होगा, कुंडली वो बहुत ही अच्छा होगा। सदैव पारस्परिक सामंजस्य, पारस्परिक अनुकूलता बनी रहेगी। यद्यपि गुण अगर आपके 17 गुण से ऊपर मिल जाएं, गुण अच्छे मिले हो, उसके बाद भी अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है जो हमने आपको बताई, तो निश्चित रूप से शादी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आने वाला जीवन कष्टमय बीतता है। प्रिय मित्रों, यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप हमारी संस्थान वेदाक्ष ज्योतिष सेवा संस्थान पर संपर्क कर सकते हैं या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे अपने अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारी संस्थान आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का हर संभव उत्तर देने का प्रयास करेगी। तब तक के लिए एस्ट्रो कुमार अमर का नमस्कार। खाना शौक से खाने वाले, खाने में डाले सोना मसाले, चना हो या गरम मसाला, सब्जी हो या चाट मसाला, खुशबू और स्वाद निराले, सोना 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 मसाले। मस्त मसाले है सोना, रोजाना स्पेशल खाना, चाट मसाला, चना मसाला, गरम मसाला, सोना। अब रोजाना स्पेशल खाना, मसाले सोना।